सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ति हेतु और जीवन में चल रही हर कोई प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने हेतु रोटी का एक बेहद ही सरल और सहज उपाय बताने का प्रयास करता हूँ। विश्वास कीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति यह उपाय लगातार 43 दिन तक अगर करता है तो वह व्यक्ति की जो कोई भी मनोकामना है या जो कोई भी परेशानी से जूझ रहा है, कहने का तात्पर्य मनोवांछित फल देने की क्षमता यह एकमात्र रोटी के अंदर है। यहाँ कई मित्रों को या सुनने वाले कई मित्रों को आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या एक रोटी का प्रयोग है, पर विश्वास कीजिए, यह प्रयोग एक बेहद ही सरल, सामान्य, फिर भी अचूक फलदाता है। और यह प्रयोग करने में मेरी जानकारी अनुसार कोई भी व्यक्ति को ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है या ऐसा कोई बड़ी लंबी पूजा उपासना विधि या ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयोग तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर साथ में यहाँ पर मैं प्रयोग बताने से पूर्व थोड़ा ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहों के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आप प्रयोग को सही तरीके से समझकर आप प्रयोग करें, ताकि आपको पूर्ण रूप से शुभ फल आपको प्राप्त हो। ज्योतिष में मुख्य रूप से 9 ग्रह बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म अनुसार। उसमें शुभ ग्रह हमेशा शुभ फलदाता ही होते हैं और नैसर्गिक रूप से जो पाप ग्रह होते हैं, वह पाप ग्रह व्यक्ति को अपने कर्म का फल देते हैं। विशेषकर देखा गया है इस कलयुग काल में व्यक्ति को पाप ग्रह ही व्यक्ति को नित नई ऊंचाइयों तक ले भी जाते हैं या तो फिर उन्हें अपना अस्तित्व मिटा भी सकते हैं। यानी कहने का अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले जाने में मेरे मत अनुसार इस कलयुग में मुख्य रूप से शनिदेव, राहु महाराज और केतु महाराज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे नाम से ही पता चलता है, केतु महाराज की मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्योंकि यह उपाय केतु महाराज से संबंधित है। व्यक्ति को सामान्य रूप से ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्ति को पता ही होगा, केतु महाराज का प्रतीक है ध्वज। ध्वज अर्थात ऊंचाई। अगर कोई भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु महाराज शुभ परिणाम दाता है, शुभ फलदाता है, तो वह व्यक्ति नित नई ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। और विशेषकर हम देखते हैं जो व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिनके हृदय कमल में विराजमान रहता है व्यक्ति, या सामान्य जनमानस में जिस व्यक्ति के प्रति बेहद ही गहरा आदर भाव रहता है, विश्वास कीजिए उस व्यक्ति के केतु महाराज हमेशा शुभ फलदाता और जन्म पत्री में शुभ स्थान में या शुभ ग्रह से संबंध बनाकर बैठे रहते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को यह सब प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं एक रोटी के उपाय की, तो इसमें आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर रोटी हर एक व्यक्ति के घर में सुबह और शाम बनती है। सुबह में चाहे नाश्ते के समय में आप रोटी बनाओ या दोपहर में
भोजन के समय आप रोटी बनाओ। अगर मान लीजिए किसी के घर में नाश्ते के समय में रोटी नहीं बनती है, सीधा दोपहर में भोजन के समय पे ही रोटी बनती है, तो उस समय, और जिस व्यक्ति के घर में अगर नाश्ता सुबह का नाश्ता के समय में अगर रोटी बनती है तो उस समय। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपके घर में जब भी रसोई घर में चूल्हा जलता है और जो पहली रोटी बनती है वह रोटी आपको अलग से निकाल लेनी है और वह रोटी के आपको 3 भाग करने हैं। एक आधा भाग गौ माता को खिलाना है, बाकी बचा आधा भाग, तो वह आधे भाग को 2 भाग में बांट देना है। कहने का तात्पर्य आधे का आधा कुत्ते को खिलाओ और बाकी बचा जो तीसरा भाग जो है वो आपको कौओं को खिलाना है। यह प्रयोग आपको लगातार 43 दिन तक करना है। इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अपने आराध्य को हृदय में रखकर अपनी परेशानी या अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु सिर्फ मन के अंदर अपनी जो भी इच्छा है या जो भी परेशानी है प्रभु के सामने एक बार हर रोज याद करते हुए सिर्फ सुबह में या दोपहर में कोई भी व्यक्ति अगर इतना यह प्रयोग कर लेता है, विश्वास कीजिए इसके प्रयोग बताना आप व्यक्ति को लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर अगर यह सब मैं आपके सामने चर्चा करने बैठते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पर कहने का तात्पर्य इतना ही है, यह एक बेहद ही अनुभव सिद्ध और माना गया हुआ यह एक उपाय है। यह उपाय करने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी हो। सिर्फ 43 दिन का प्रश्न है। विश्वास से अगर आप करेंगे तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है या जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, विश्वास कीजिए, मैं 4 बार पूरी वीडियो में बोलता हूँ विश्वास कीजिए, इसके पीछे कोई गहरा कारण होगा तभी मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम।